और शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता ही है, उनकी ज़ेर क़यादत नई हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाल ली है। खजाने की अहम तरीन वजारत मोहम्मद औरंगज़ेब के हिस्से में आई है। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए नए मनसूबे बनाए जा रहे हैं। IMF का वक्त भी आज पाकिस्तान पहुँच रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने के ख्वाहिशमंद हैं। साथ ही मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक चीज़ और वाज़ेह कर दी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। होल सेलर्स, रिटेलर्स, रियल स्टेट और ज़राअत समेत दीगर शोबों पर टैक्स आयद किए जाएंगे। आमीन करें और आप दुआ करें कि ऐसा हो जाए। वाले किसी आप जमींदार से कहना कि भाई जो टैक्स देते हो ना, वो उसकी परसेंटेज जरा जाके चेक कर लो कि क्या है, और बाकी जो सॉलिड क्लास टैक्स देती है उसकी परसेंटेज तो ऑल्दो ये खुशी की बात है, टैक्स नेट डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए, लेकिन दुआ करें कि ये हो जाए, क्योंकि बज़ाहिर ये बातें पहले भी होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन ये अहम इसलिए है कि एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब में रिटेलर्स पर तरस खाते हुए सिर्फ होल सेलर्स पर टैक्स लगाने की बात की, जिस पे हमने काफ़ी लंबी चौड़ी कल बात भी कर ली थी, जिससे एक कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो गई है और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की एक अमली कोशिश PDM हुकूमत के पहले 5 महीने में उस वक्त के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी की थी। अब हम आपको याद दिला रहे हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि जी ये फैसला तो फिलहाल, और फिर वो ऑब्वियसली फैसला जो वापस ले लिया गया था, प्लान बनाया था वो सुनिए। पाकिस्तान में 90 लाख रिटेल की दुकानें हैं, रिटेल होलसेल की दुकानें हैं। हमने एक नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है उनके बिजली के बिल से। 3,000 से लेकर छोटी दुकान और 10,000 से बड़ी दुकान माना हम इनसे फिक्स टैक्स लेंगे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ इस फैसले की मुखालफत में सामने आई थी, जिसके बाद मिफ्ता इस्माइल अपना इक़दाम वापस लेने पर मजबूर हो गए थे। ये ट्वीट आपको याद होगी। मौजूदा हुकूमत इब्तिदा से ही एक्चुअली इस उलझन का शिकार हो रही है। 2022 की ये ट्वीट है जो कि हमारे शो के कीन व्यूअर्स हैं उनको भी याद होगा कि हमने भी इसको पिकअप किया था और फिर हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था। इनफैक्ट मिफ्ता इस्माइल से भी बात की थी एट दैट टाइम कि ये मतलब एक डायरेक्टिव दे के उसको किसी के कहने पे वापस ले लेना, इस तरह तो काम नहीं चलने वाला। लेकिन अभी लगता है कि ऐसा ही ताजिर की लाखों रुपए की दिन की सेल है, दिन की सेल हम कह रहे हैं, 10,000 रुपए अगर उसको महीने का टैक्स आ रहा है तो दे दो भाई। और ये मुल्क है तो किसी मुल्क चलेगा तो कारोबार भी चलेगा। तो या these are the things which बट ये बात है ना कि किसी की भी क्यों छूट हो, why should anybody be let go। मतलब हमें हालात तो पता ही है ना, तो हर किसी ने अगर अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी है टू मेक इट मूव, और वैसे भी यही तरीके कार भी है, तो कैसे किसी को एग्जाम्पल कर दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन APR, बहुत शुक्रिया सर। ज़रा बता दीजिएगा, इस मरतबा भी अब बताया जा रहा है कि इरादे तो हैं कि कुछ किया जाएगा, रिटेलर्स, होलसेलर्स, रियल स्टेट और ज़राअत के शोबों में टैक्स की बात की जा रही है। आपको लगता है ये हो पाएगा, और अगर हो पाया तो मईशत के लिए कितना टर्न अराउंड साबित होगा ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाना? बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और ये वो 3 सेक्टर हैं जिनका टैक्स कलेक्शन GDP कंट्रीब्यूशन के लिहाज से बहुत कम है। पाकिस्तान का सारा जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो रहा है और सर्विसेज सेक्टर से, और ज़राअत, रियल इस्टेट और रिटेल होलसेल ट्रेड जो तकरीबन पाकिस्तानी मईशत का 54% से ज़्यादा है, उनका कंट्रीब्यूशन इन टैक्स 2 या 3% से ज़्यादा नहीं है। और यही पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, और अगर वो ये करते हैं तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, और वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो वाकई गेम चेंजर होगा अगर हो जाए तो। अगर हो जाए तो बड़ी बात हो, लेकिन इससे मुताल्लिका एक और बात भी अहम है, और आप हमारे साथ हैं तो बता दें। आपके अपने दौर में भी FBR को टैक्स निज़ाम डिजिटाइज करने का कह चुके थे, और अब मोहम्मद औरंगज़ेब भी यही कह रहे हैं, तो ये काम अब तक क्यों नहीं हो पाया? आप भी थे उस वक्त, मतलब रुकावटें क्या आती हैं कि ये काम आगे नहीं बढ़ता? देखिए, जो रुकावट मेरे पास थी वो सामने ना, औरंगजेब ने बिल्कुल सही बात की है ना कि एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेल ट्रेड और रियल एस्टेट, ये वो 3 शोबे हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के सिस्टम से बाहर हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जब आएगा तो उसके साथ नीचे जो आड़ती है, रिटेलर है, वो सब निकल आएंगे, और यही पाकिस्तान का मसला है। मैं कर लूं या कोई और कर ले, मसला अब कम से कम ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान का मसला क्या है।
और हर आदमी वही बात कर रहा है जो मैं पिछले 4 साल से कहे जा रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला ये जो भी होगा पाकिस्तानी मिलके करेंगे और ये होना है। इस पे अगर किसी का सेकंड व्यू है तो वो सही बात नहीं कर रहा है। यही पाकिस्तान के 3 बुनियादी सेक्टर हैं जहाँ पर ब्लैक मनी पार्क हो रही है, जहाँ पे टैक्सेशन नहीं हो रही और जहाँ की वजह से बाकी टैक्स पेयर जो हैं वो उनको उनकी दिल शिकस्ती होती है क्योंकि वो टैक्स देते हैं और लोग नहीं देते। फिर इसकी क्या गारंटी है कि इस बार भी ये मतलब डिजिटाइज हो जाएगा? मतलब रुकावटें ही है ना, तो कोई और रुकावट भी आ सकती है, बट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया शबर ज़ैदी। मेरा ख्याल है कि अभी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस रही नहीं है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर, रियल स्टेट, रिटेलर्स, होलसेलर्स और इसके साथ ही आड़ती वगैरह सारा निज़ाम जो है, अगर ये टैक्स नेट में आ जाएं और इनकी कंट्रीब्यूशन टैक्स में बढ़ जाए, टैक्स टू जीडीपी में, तो मुल्क के लिए जाहिर सूदमंद है, फायदेमंद है। अब ये वो वाली बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बात ये है कि जब हमें वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स। कुछ अरसे से हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब हमें पता है कि क्या चीज है जो इस क्राइसिस से निकलने के लिए हमें एक बेहतर डायरेक्शन और बेहतरी आ सकती है। इट्स नॉट गोइंग टू गेट परफेक्ट, बट एटलीस्ट ये जरिया है, यहाँ तो एक्सप्लोर करें। उस चीज को साइड लाइन कर देना, क्राइसिस क्राइसिस शोर मचाया हुआ है, पूरी दुनिया को पता है जी, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम कर नहीं रहे। Who's going to help us? मतलब ये फिर वो बात आ जाती है कि तुम अपने आप को मदद करने को राजी नहीं हो तो किसी और ने क्या मदद करनी है। तो प्लीज टैप दीस एरियाज। अपनी कंट्रीब्यूशन हम नहीं करना चाहते और बस दूसरों से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और सईदुल्लाह मरवत अभी हमें ज्वाइन करेंगे।